हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे तो ये आपका चैनल एस फॉर स्टडी डेफिनेटली आपको काफी मदद पहुंचा रहा। बच्चों, हम लोग नए पैटर्न पे नए नियम जो कि लागू किए गए हैं, उसी आधार पे हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 जो आपको यहाँ स्पष्ट अक्षरों में दिख रहा है, इनकी हम लोग करने वाले हैं तैयारी। तो आप लोग आ जाइए, गांठ बांध लीजिए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि पहला लेक्चर मैंने डाला था और आप लोगों ने काफी प्रेम दिखाया था, इसी प्रेम भावना को देखते हुए हमारे अंदर की भी भावना जो है वो जाग चुकी है और हम आप लोगों के लिए फिर से आज एक नया लेक्चर लेके आ चुके हैं जो पार्ट 2 होगा। आज के लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हो रही है स्टार्ट, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स में कमजोर है, जिनको मैथमेटिक्स से प्यार करना है, जिनको मैथमेटिक्स से अटैचमेंट करना है, जिसको लगाव करना है, वो सारे लोग हो जाएंगे तैयार। इससे आसान भाषा में, इससे आसान कंसेप्ट में आपने आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा पढ़ने के लिए। फिर शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, लगे हाथ एक चीज और की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए। तो बच्चों, ये देख पा रहे होंगे आप लोग टॉपर्स एकेडमी। टॉपर्स एकेडमी नाम तो आप लोग सुना ही होगा, क्योंकि इससे पहले आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं। इट्स टाइम टू लर्न एंड आप इसमें इंटरमीडिएट 11 12 की तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों, इसमें साइंस और आर्ट्स, आर्ट्स का भी बैचेस इसमें इंक्लूड हो रहा है ना। साइंस और आर्ट्स इंटरमीडिएट आप तैयारी कर सकते हैं। बट लेकिन आप कहां से होंगे की तैयारी करेंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस स्टैंड के नजदीक बैंक रोड में से आप देख रहे हैं। हाँ विनोद, वहीं पहुंचना है विनोद आपको। अगर आपको मैसी से हो और मैसी में तैयारी करना चाहते हो और हमसे पढ़ना चाहते हो बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कंसेप्ट में पढ़ाने के बेहतरीन तरीके से, तो मेरे बच्चों आपको आना पड़ेगा मैसी में, ऑफलाइन सेंटर में। हमारे अलावा और भी सारे फैकल्टी, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं। जैसे आप सैफ सर इंग्लिश आप देख सकते हैं, अधर सर, मनीष सर, ये सारे फैकल्टी आपके पास अवेलेबल है, जो बेहतर से बेहतर और बेहतरीन से बेहतरीन आपको एजुकेशन देंगे। और साथ ही साथ हमारे प्यारे बच्चों, अगर आप 11th में हैं तो एक चीज का और ध्यान देंगे कि आपको स्पोकन इंग्लिश फ्री में मिलेगा। यस, फ्री में आइए, स्पोकन इंग्लिश का लाभ उठाइए। तो ये सारी सुविधाओं के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हम आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज लेके आ चुके हैं। ऑनलाइन में भी काफी चीजें देखने को मिलेगी। खैर मेरे बच्चों, उस दिन हम लोग पढ़े थे व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखे थे मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। सर मैट्रिक्स कुछ और नहीं था सर, मैट्रिक्स जो था एक संख्याओं का आयतकार क्रम विन्यास था। ठीक है विनोद, समझ रहे हो ना? हाँ बच्चे, समझते रहना। तो उस तो आव्यूह था। फिर हम लोग सर पढ़े आव्यूह के पंक्ति के बारे में, फिर आव्यूह के स्तंभ के बारे में, फिर आव्यूह की कोटि के बारे में, फिर आव्यूह की अवयव के बारे में। ये सारी जानकारियां हमने आपको पहले दे चुका है। तो सर आज क्या लेके आए हो? तो सर आज ये लेके आए हैं। सर ये क्या लिखे है सर? पंक्ति अभी मैं नहीं समझ पा रहा। तो सर मैं समझाने के लिए ही तो आया हूं, तो मैं लिख रहा हूं, आप समझेंगे। सर पंक्ति अभी क्या होता है सर? तो याद रखिएगा, या इसको एक और नाम से जानते हैं, 36 आव्यूह है ना। इसका परिभाषा क्या होता है सर? तो वैसा आव्यूह, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप लोग देख पा रहे होंगे। वैसा आव्यूह जिसमें, किसमें सर? जिसमें पंक्तियों की संख्या एक होती है। हाँ सर, ये तो सुना सुना लग रहा है। पंक्तियों की संख्या, है ना, संख्या एक होती है। राइट सर, है ना। चाहे, क्या चाहे? चाहना, चाहना है ना। चाहे स्तंभों की संख्या कितनी हो। राइट। कुछ लोग यहां पे गड़बड़ा जाते हैं सर, और यहां से आपके एग्जाम में
हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा लाले। कैसे है सर? तो सर वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या है कुछ। अच्छा सर, आव्यूह में तो पढ़े थे कि ऐसे लेटा है उसको पंक्ति कहते हैं और ऐसे खड़ा है उसको स्तंभ कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल समझा दीजिए सर। एक नहीं, दो समझाएंगे, तीन समझाएंगे, चार समझाएंगे, समझाएंगे तब तक नहीं समझाएंगे जब तक तुम्हारा कमेंट सेक्शन में ये नहीं आ जाता है कि सर हमको तो आ रहा है, हमको रहने दीजिए, अब सीख लिए सर। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं सर। मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये सर किया जाता है ना? अबे बोल भाई। सॉरी, तुम लोग तो कैसे बोलोगे? हाँ, वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव भी रहता था। चल बेटा, चैट सेक्शन में कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देखने को मिल जाता है। तो सर ए का मान लेते हैं। एक मैट्रिक्स है सर, थ्री ले लिए। ओ माय गॉड, दैट्स अमेजिंग सर। कैसे? तो सर इसमें पंक्ति भी एक है, पहले पंक्ति काउंट किया जाता है, और स्तंभ भी एक है। अबे स्तंभ जाए चूल्हा भाड़ में, स्तंभ से कोई लेना देना नहीं है। इसकी ऐसी की तैसी, अपने को लेना देना है मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ पंक्तियां से, रोज से। भाई सर इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? एक है, एक पंक्ति है, इसलिए ये पंक्ति आव्यूह का एग्जाम्पल हो गए। समझ में आया बात? इसी तरीके से अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल को ले लूं, माना कि 3,4, सर इसमें पंक्ति बता दो कितना है सर? सबर सबर सबर, और सवेरे का फल बहुत मीठा होता है बच्चा। अभी एक ही पंक्ति तो है, चाहे स्तंभ कितनी भी हो, डजंट मैटर। तो आई होप कि आपने ये चीज समझ गया होगा। तो इसलिए ये एग्जाम्पल है आपको पंक्तियां। बुझ गए? हाँ, बुझ जाइए भाई। पढ़ाने आए, पढ़ा के जाएंगे, सिखा के जाएंगे। पढ़ो ऐसे कि किसी को आप पढ़ा सको, ठीक है ना? और हम वैसे ही पढ़ाएंगे आपको कि आप किसी को पढ़ा सके। चलो ठीक है बच्चों। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पंक्ति। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे है? एग्जाम्पल में चार आपको ठक 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 ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, और उसमें कहेंगे पंक्ति आव्यूह को पहचानिए। व्हाट इज द रो मैट्रिसेस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रो मैट्रिसेस? तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग में बताना पड़ेगा विद्यार्थी। हाँ सर, कि जिसके पंक्ति कितना हो? एक हो। दैट्स गुड, अमेजिंग है, माइंड ब्लोइंग है। राइट राइट। ओके, चलिए, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। चलिए, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कौन सा व्यू का, सॉरी इसमें दिया गया होगा स्तंभ आव्यूह। हाँ सर, तो बस चोर चोर मौसेरा भाई। तो सर वैसा आव्यूह, कैसा व्यू? वैसा व्यू जिसमें, किसमें? जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो? स्तंभों की संख्या एक हो। राइट। हाँ सर, राइट 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 राइट। स्तंभों की संख्या एक है, भले से पंक्तियां कितनी भी हो जाए, डजेंट मैटर है, डजेंट मैटर भाई, डजेंट मैटर। तो सर आ जाइए ना, पंक्ति देख लेते हैं सर। पंक्ति, अरे सर पंक्ति नहीं सर, एग्जाम्पल में आने का और देखने का सर जी। एग्जाम्पल नंबर ए, सपोज एक दो तीन। सर इसमें तो पंक्ति तीन तीन नजर आ रहा है। कोई बात नहीं बेटे, चलेंगे। R1, R2, R3। अरे मेरे दोस्त, R1 R2 मतलब पंक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कोई आफत की बात नहीं है। हमको स्तंभ देखना है। चलिए सर, एक के गो स्तंभ है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि यह स्तंभ आव्यूह है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत आराम से कर सकते हैं कि सर यह स्तंभ आव्यूह। अब आपके लिए एक है होमवर्क। सर क्या होमवर्क है? आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि एक कॉलम मैट्रिसेस का एग्जांपल, एक स्तंभ स्तंभ आव्यूह का एग्जाम्पल आपको बताना है। चलिए, ज्यादा खींचेंगे बहुत लंबा क्लासेस हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे क्लासों में आपका काम तमाम कर दिया जाए। हाँ सर, काम तमाम कर दिया जाए सर। अब आ जाइए वर्ग आव्यूह। सर वर्ग आव्यूह क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन में होता है, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, किसकी संख्या? पंक्तियों की संख्या। राइट सर,
स्तंभों की संख्या के बराबर हो वर्ग अवयव। सर ये तो और फिल्टर हो गया, बिल्कुल फिल्टर हो गया। इसमें तो रो कॉलम दोनों बराबर, रो कॉलम दोनों बराबर। कैसे सर? एग्जाम्पल देखते हैं सर। मेंशन नॉट ब्रो, कैसे देखते हैं सर? तो ले लीजिए ना एक एग्जाम्पल। चलो, 1 2 3 4। अब हमारे बच्चे, तुम लोग तो समझदार हो, चालाक हो, होशियार हो, काबिल हो, काबिलाट हो, बेवकूफ नहीं। चल, तो इसमें पंक्तियों की संख्या आप लोग जान सकते हो, कै गो? दूगो। और स्तंभों की संख्या भी कै गो? दूगो। यानी पंक्ति स्तंभ बराबर तो वर्गावयव कहलाएगा, पंक्ति स्तंभ बराबर तो क्या कहलाएगा? वर्गावयव कहलाएगा। बस दैट्स ऑल, खत्म कहानी है। इसी से एक बहुत मजेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, हम उसको भी लगे हाथ निपटा देते हैं। कैसे? बोलेगा कि सर ए बराबर ए आई जे, ये मैट्रिक्स का नोटेशन है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और यहाँ दे देगा एम गुने एन है। अबे ये क्या होता है? तो सर ये पंक्ति होता है, और ये क्या होता है? स्तंभ होता है। अब कहेगा कि ये है तो वर्गावयव है, क्या है? ये वर्गावयव है। कब? कब है? तो याद रखिएगा, एम किसके बराबर होगा? एन के बराबर होगा। पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या के बराबर होती है तो वह एक वर्गावयव कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। शून्य अवयव तो बहुत लॉलीपॉप है सर। कैसे? तो सर जिसके सारे के सारे अवयव जीरो आ जाए, सभी अवयव शून्य है, भाई जीरो जीरो जीरो, सब शून्य है, सब शून्य है, सब शून्य है, क्या आ जाएगा? जीरो मैट्रिसेस आ जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई। पहचान अवयव, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सर इसका एक और नाम है तत्समक अवयव। सर ये तत्समक अवयव क्या होता है? तो सर वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण समझते हो? मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण समझते हो? नहीं समझते हो? मुख्य विकर्ण ही होता है कि जो ऐसे खच 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 आ जाए बीचों बीच एकदम, है ना, तिरछा रेखा, उसको मुख्य विकर्ण कहा जाता है ना। लिखेंगे इसका परिभाषा, वैसा अवयव, जी वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण एक हो तथा इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? शून्य हो तो कहलाएगा तत्समक अवयव। सर एक एग्जाम्पल से समझा दीजिए। हाँ ठहरो जरा, एक चीज और लिख लो लगे हाथ। इसे आई से सूचित किया जाता है। हाँ वही आई, लव वाला नहीं, आई हाइट यू वाला आई से सूचित करते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। सर एग्जाम्पल में बताइए सर। जी सर, कहीं नजर आ जाए ऐसा, कैसा? ऐसा, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। कहीं नजर आ जाए ऐसा, तो हम इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसको डायगोनल के अलावा जितनी भी अवयव है, सारे के सारे अवयव, सारे के सारे एलिमेंट क्या है? शून्य है। इसलिए हम इसको शून्य तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, चले आगे। ठीक है, राइट। हाँ, अब कुछ लड़का विकर्ण अवयव में कंफ्यूज आ जाता है। सर आइडेंटिटी मैट्रिसेस और डायगोनल मैट्रिसेस में क्या अंतर है? डायगोनल, इसको हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। तो याद रखिएगा,